आप सभी का हिंदी युग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र उपाध्याय उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो आइए शुरू करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग का स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। इसमें पहला नियम देखेंगे, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो इस विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। और यदि विसर्ग के बाद त या थ आए तो इस विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है। उदाहरण के लिए निश्चय, संविच्छेद करेंगे निधन चय। निधन चय, इस विसर्ग के बाद च है। विसर्ग के बाद च, विसर्ग के बाद च या छ होने पर विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। तो विसर्ग के स्थान पर हम श कर देंगे, चय और नि। अब इस आधा सा को हम लोग इस तरह लिखते हैं निश्चय। दूसरा है धनुष्टंकार। धनुष्टंकार, संविच्छेद करेंगे धनु धन टंकार। धनु धन टंकार। अब इस विसर्ग के बाद ट है। विसर्ग के बाद ट या ठ होने पर विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। तो विसर्ग के बाद ट है तो विसर्ग के स्थान पे क्या करेंगे श, और फिर टंकार उतार देंगे और इधर धनु। अब इस आधा सा को हम लोग इस तरह लिखते हैं धनुष टंकार। तो ये था। एक और एग्जाम्पल है निस्तार। संविच्छेद करेंगे निधन तार। निधन तार। अब विसर्ग के बाद ता है, विसर्ग के बाद ता या था होने पर विसर्ग के स्थान पे श हो जाता है। तो विसर्ग इसमें है, इसके स्थान पे श कर देंगे और तार उतार देंगे इधर नी। अब ये आधा सा है तो इस तरह से हम लिखेंगे निस्तार। तो ये था पहला नियम, यदि विसर्ग के बाद च या छ आए तो विसर्ग के स्थान पे श होगा। ध्यान रखिएगा विसर्ग के स्थान पे होगा। इसी प्रकार विसर्ग के बाद ट या ठ आए तो विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, और विसर्ग के बाद ये त था आए तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा। अब है नियम नंबर 2। यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो, विसर्ग के पूर्व ई या उ हो और विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो
विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। जैसे निष्कपट, संधि विच्छेद करेंगे निधन कपट। विसर्ग के पूर्व ई है, विसर्ग के पूर्व ई है और विसर्ग के बाद क ख प फ में से क है। तो विसर्ग के पूर्व भी है और विसर्ग के बाद भी है। तो जो शर्त है इस नियम का वो इस उदाहरण में आपको देखने को मिलता है, निधन कपट। तो यदि विसर्ग के पूर्व ई उ है और विसर्ग के बाद क ख प फ है तो इस विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। चलिए करते हैं, इस विसर्ग के स्थान पे श करेंगे, कपट उतार देंगे पूरा और नी। अब ये आधा सा है, निष्कपट। दूसरा है निष्पाप, चलिए इसको मिटाते हैं। दूसरा है उदाहरण इसमें निष्पाप। संधि विच्छेद करेंगे निधन पाप। विसर्ग के पूर्व ई है, ई उ में कुछ होना चाहिए और विसर्ग के बाद का खा पाफा होना चाहिए, तो पा है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे श हो जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पे श हो गया, पाप और नी। इसको इस ये श आधा है तो निष्पाप। तो इस तरह से ये नियम नंबर 2 था। यदि विसर्ग के पूर्व ई उ होना चाहिए और विसर्ग के बाद क ख प फ होना चाहिए तो फिर इस विसर्ग के स्थान पे ये श हो जाएगा। चलिए नियम नंबर 3 देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद क ख या प फ है तो इस विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही रहेगा। यदि विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद क ख प फ है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, पयः पान। अब इसमें संधि विच्छेद करिए, प्रातः धन काल। और इसमें संधि विच्छेद करेंगे पयः धन पान, पयः धन पान। तो विसर्ग के पूर्व अ है, विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद का है इसमें और इसमें पा है। विसर्ग के पूर्व किसी भी व्यंजन में अ जुड़ा होता है तो ये त में अ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब विसर्ग के पूर्व अ है, विसर्ग के पूर्व अ है और विसर्ग के बाद का खा पा फा में से इसमें का है और इसमें पा है। तो क्या होगा, ये विसर्ग विसर्ग ही रहेगा। तो ये जो विसर्ग है इसको हम विसर्ग ही रहने देंगे और उसी तरह से वे शब्द उतर आएंगे। प्रातः काल और इसके स्थान पे यही विसर्ग है तो वही शब्द रहेगा। ये था नियम नंबर 3। अब है नियम नंबर 4, देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 4 में यदि विसर्ग के पूर्व ई उ है और विसर्ग के बाद र है, ई उ
विसर्ग, विसर्ग के पूर्व ई उ है और विसर्ग के बाद र है, तो ई उ तो ई के स्थान पे बड़ी ई, उ के स्थान पर बड़ा उ और विसर्ग का लोप, ये एंड हो जाएगा। जैसे नीरव नीरस, नीरव नीरस, निधन रव, विसर्ग के पूर्व ई है, विसर्ग के पूर्व ई है और विसर्ग के बाद र है, विसर्ग के बाद र है, तो क्या होगा, ये जो ई है वह बड़ी ई हो जाएगी। तो जो ये ई है छोटी, ये बड़ी, तुलना की जो छोटी है वो बड़ी, तुलना में बड़ी करेंगे नी और रव, विसर्ग का लोप हो गया, ना में बड़ी हो गया और विसर्ग का लोप हो गया, रव बचा नीरव। इसी तरह से निधन रस, तो चलिए अलग अलग करते हैं, न में छोटी था तो छोटी धन या छोटी न और विसर्ग, तो विसर्ग तो हट गया, धन रस, तो विसर्ग हट गया एकदम से। अब ये छोटी की जगह बड़ी हो गया, तो न में बड़ी जोड़ेंगे तो नी, नीरस। फिर से इसको देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई या उ रहे और विसर्ग के बाद र रहे, तो इस विसर्ग के स्थान पे कुछ नहीं रहेगा, लोप हो जाएगा उसका। जो छोटी ई है वह बड़ी ई में बदल जाएगी और जो छोटा उ है वह बड़ा उ हो जाएगा। इस उदाहरण में आप देखेंगे, नीरव नी धन रव, विसर्ग के पहले ई है तो यह ई छोटी बड़ी ई हो गया और विसर्ग हट गया, लोप हो गया, रव नीरव। इसी प्रकार से नी धन रस, छोटी ई है बड़ी ई हो गई, नी नीरस, और ये जो विसर्ग था उसका लोप हो गया। तो ये था नियम नंबर 4। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 है, यदि अ या आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर हो, स्वर विसर्ग के पूर्व हो, विसर्ग के पूर्व, विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, या वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व, ह कुछ भी हो, तो विसर्ग का र हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। फिर से इसको देखिए, यदि विसर्ग के पहले आ या आ ना रहे, शेष कोई भी स्वर रहे, विसर्ग के पूर्व सिर्फ आ या छोटा आ और बड़ा आ, ये दोनों नहीं रहेंगे, शेष कोई भी स्वर होंगे और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो या किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, जैसे क वर्ग का तीसरा लेंगे तो गा, और चौथा लेंगे तो घा, और पांचवा लेंगे तो अंगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो और
या फिर या र लावा हा हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। जैसे निरुपाय, निरुपाय संधि विच्छेद करेंगे निधन उपाय। अब आप नियम देखिए, नियम है कि विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स्वर कौन सा है? ई। तो नियम के अनुसार आ या आ नहीं है। फिर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो स्वर आ गया पहले ही, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता तब भी चल जाता, यार अलावा हा में से कुछ होता तब भी चल जाता। तो यहाँ क्या है? स्वर है, उ है, तो फिर क्या होगा? विसर्ग का र हो जाएगा। तो इस विसर्ग का क्या हो गया? र। फिर उपाय और इधर नी, र में उ जोड़ेंगे रू और इधर निरु, निरुपाय। तो ये निरुपाय शब्द बन गया। इसी प्रकार से दुर्गंध, दुर्गंध संधि विच्छेद करेंगे दुहधन गंध, दुहधन गंध। अब इसमें देखिए विसर्ग के पूर्व उ है, आ या आ नहीं है, बस शेष कुछ भी स्वर है चलेगा। तो विसर्ग के पूर्व उ है और विसर्ग के बाद ग है, तो ग का मतलब है तीसरा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण ग हो गया। फिर ये नियम लग जाएगा, तो विसर्ग के बाद विसर्ग के स्थान पे र हो गया। और ये दूर, अब ये दुर्गंध में ग के ऊपर जाएगा, ये दुर्गंध। तो इस तरह से यह पांचवा नियम था। अब अगला नियम देखते हैं हम लोग। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, या र लावा हा इसमें से कोई भी वर्ण हो, तो इस विसर्ग का के स्थान पे उ हो जाएगा और ये आ रहेगा, आ और उ जो मिलकर गुण संधि से ओ हो जाएंगे। तो ये विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विसर्ग के स्थान पे ओ हो जाएगा। फिर से इसको समझते हैं हम लोग। यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा या र लावा हा कोई भी इसमें से हो, तो इस विसर्ग और आ दोनों मिलकर ये ओ हो जाएंगे। विसर्ग जो है यह उ हो जाएगा और आ ही रहेगा, तो आ और उ गुण संधि होकर के ओ हो जाएंगे। तो कुल मिला के विसर्ग के स्थान पे ओ हो गए। जैसे मनोरथ, संधि विच्छेद करेंगे मनः धन रथ। अब इसमें देखेंगे विसर्ग के पूर्व आ है, क्योंकि ना में आ जुड़ा हुआ है। विसर्ग के पूर्व आ है और विसर्ग के बाद र है, तो क्या हो गया? आ और विसर्ग दोनों मिलकर क्या हो गए?
ओ। औरथ और ये मन, ना में आ और ये विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो गए, तो ये ना क्या हुआ, हलंत, आधा ना हो गया। ना ओ जोड़ेंगे क्या हो गया, नो, मनोरथ। तो इस तरह से एक और उदाहरण देखेंगे, सरोवर, 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 संविच्छेद करेंगे, सरह धन वर। अब इसमें देखेंगे विसर्ग के पूर्व रा है और रा में आ जुड़ा हुआ है, तो विसर्ग के पूर्व आ है और विसर्ग के बाद वह है, तो वह, विसर्ग के बाद वह, तो क्या हो जाएगा, आ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ। चलिए इसको अलग कर लेते हैं हम लोग, सर में अलग करते हैं, तो सर रा में हलंत, ये आ हो गया और विसर्ग हो गया, धन वर। अब आ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाएंगे, ओ, गुण हो जाएगा, गुण संधि, ओ वर और सर। अब रा और ओ मिलकर रो, तो इधर सरोवर। तो इस प्रकार से ये था, विसर्ग के पूर्व आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद वर्गीय व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा हो, तो आ और विसर्ग दोनों मिलकर ओ हो जाएंगे। और अंतिम नियम है सातवां, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद आ हो, तो विसर्ग और आ मिलकर ओ हो जाएंगे और आ अवग्रह हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं अवग्रह, आ का लोप होकर के अवग्रह का चिन्ह बन जाएगा। फिर से देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद आ हो, तो ये जो आ और विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे उ और आ उ मिलके ओ, गुण संधि हो जाएगा, तो विसर्ग और आ मिलकर ओ हो जाएंगे और ये वाला जो आ रहेगा इस अवग्रह की तरह इसको हम लिख लेंगे। उदाहरण के रूप में प्रथमो अध्याय, प्रथमो अध्याय, संधिच्छेद करेंगे, प्रथमः धन अध्याय। विसर्ग के पूर्व आ है, मा में आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, तो ये जो आ और विसर्ग है इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ। या फिर इसको हम लोग अलग अलग करके देखते हैं पूरी तरह से। प्रथम में हम आ निकालते हैं, तो प्रथम मा में हलंत, ये आ निकल गया और ये विसर्ग धन अध्याय, आ और विसर्ग मिलकर क्या हो गए, ओ, क्योंकि आ और विसर्ग दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर ओ हो गए, ओ हो गए। और ये अध्याय, और इधर प्रथम माँ हलंत है, माँ में वो जोड़ेंगे मो, और ये आ की जगह क्या हो जाएगा, अवग्रह, और ये प्रथमोध्याय। दूसरा, मनो अभिलषित,
मनो अभिलषित, संधि छेद करेंगे, मनः धन अभिलषित, मनः धन अभिलषित। विसर्ग के पहले आ है और विसर्ग के बाद भी आ है, यह नियम लग जाएगा। तो अब इसमें से आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाएंगे, तो इसमें से आ अलग करते हैं, मन ना हलंत, और ये आ निकल गया इसमें से, और उसके बाद विसर्ग धन अभिलषित। आ और विसर्ग मिलकर क्या हो गए, ओ, और ये आ क्या हो गया, अवग्रह, और इधर मन, ना में ओ जोड़ेंगे, नो, इसको उतार लेंगे, और इधर क्या था, मनो, मनोभिलषित। ये तो था यदि विसर्ग के बाद आ हो। अब अगला नियम है इसी में, यदि विसर्ग के पूर्व आ हो लेकिन विसर्ग के बाद आ ना हो, तो यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद आ को छोड़कर शेष कोई भी या आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर हो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। उदाहरण, अतएव, संधि छेद करेंगे, अतः धन एव। अब इसमें देखेंगे कि विसर्ग के पूर्व आ है, विसर्ग के पूर्व आ है लेकिन विसर्ग के बाद आ नहीं है, तो क्या हो गया, इस विसर्ग का लोप हो गया। लोप मतलब समाप्ति, इसका चिन्ह खत्म हो गया। फिर क्या बचा, अत एव। तो ये था, यदि विसर्ग के बाद आ को छोड़कर शेष कोई भी स्वर हो, मतलब आ ना हो, शेष कोई भी स्वर हो, तो इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये था विसर्ग संधि। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझे होंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।